नमस्ते दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और ये है वृंदावन का पार्ट 2 ब्लॉग। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकले और ये है वहाँ का लोकल मार्केट। वहाँ का जो पूरा वातावरण इतना भक्तिमय, इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ है कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। बस हम उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं वहाँ पर। बस बहुत सारा दर्शन करके और वहाँ पर बहुत टाइम बिता के हम लोग थक गए थे, तो हम पहुँचे गन्ने का जूस पीने के लिए। और फिर गन्ने का जूस हम सब ने पिया और रिफ़्रेश हो गए, बहुत मज़ा आया। और वो पी के फिर हम लोग निकले आगे के लिए। तो आगे हमें जाना था केसी घाट पर यमुना जी की आरती अटेंड करने के लिए। तो बहुत सारे रिक्शे बदल कर, बहुत चल कर, भागा दौड़ी करके फाइनली लास्ट में जो है वो एक रिक्शा हमें मिला। वो उसको लेकर फिर हम लोग केशी घाट पहुंचने के लिए निकल गए। एंड रास्ते में शाम का समय हो गया था। इतने संत महात्मा सब दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बस धरती में स्वर्ग यही है। और बस हम लोग पहुंच गए केसी घाट। वहाँ पर यमुना जी की आरती, एक आरती हो चुकी थी और एक और बड़ी आरती होने वाली थी। और बड़ी आरती के लिए अगर हम लोग रुकते तो बहुत लेट हो जाता, तो हम लोग बड़ी आरती के लिए नहीं रुके। उससे बीच में जो एक छोटी सी आरती होती है, तो हमने वो अटेंड किया। और ट्रस्ट में इतना मज़ा आया उसमें, मतलब आई कैनॉट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स। आप लोग भजन सुनिए, आप लोग वहाँ जो मंत्र उच्चारण हो रहे हैं वो सुनिए, और फिर आप लोग बस सोच सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसे होगा। यमुना जी का किनारा हो, बस वहाँ पर श्री कृष्ण जी की छवि रखी हुई है, सब भक्ति में एकदम डूब गए हैं। इतना मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सब, बहुत ही सुंदर। वहाँ का जो म्यूज़िक पीछे चल रहा है, जो वहाँ पर मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बोल नहीं सकती। बस आप लोग थोड़ा इसको एंजॉय करिए। श्री राधा नाम सो जाओ। तरीके से यमुना जी की आरती करके और उनको प्रणाम करके और यही प्रार्थना करके कि मैया हमें फिर से एक बार बुलाना अपने दर्शन देने के लिए, और अगली बार जब हम आएंगे तो स्नान ज़रूर करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ हमने वहाँ से विदा लिया। हम बड़ी आरती के लिए नहीं रुके, क्योंकि अगर हम वहाँ रुकते तो फिर और हम बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाते। और हमारे पास सिर्फ अगला एक ही दिन बाकी था, जिसमें हमें बहुत सारे जगहों पर जाना था दर्शन करने के लिए। तो हम जल्दी से निकले और बाहर निकलते ही हमें मिल गया ऑटो रिक्शा। हमने रिक्शा लिया, ई रिक्शा ही मोस्टली वहाँ पर चलता है, तो हमने वो रिक्शा लिया वहाँ से और हम सीधा चले गए बाकी बिहारी जी के मंदिर में। वहाँ पर जो है आखिरी दर्शन जो होता है भोग लगने के बाद वाला, तो वो खाली टाइम दर्शन का बचा था। तो बस 9:30-10 बज गए थे ऑलमोस्ट। इसी तरीके से अपने ऑटो वाले भैया को भी अब जल्दी बहुत मनाया कि भैया जल्दी छोड़ दीजिए हम लोगों को, ताकि हमारे दर्शन हो जाए। और वहाँ उतरने के बाद जो हम मार्केट के रास्ते से होते हुए गए, और मैंने लिटरली भगाया इन लोगों को कि जल्दी जल्दी चलो, दर्शन छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, टाइम चला जाएगा। और मार्केट इतना सुंदर था, वहाँ सारी चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव थी, सब अपने और मतलब सब ऐसा लग रहा था कि रुक के सब कुछ देखे कि क्या है क्या नहीं।
बस लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था तो हम लोग बिल्कुल भी रुक नहीं पाए। इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ और मूर्तियाँ थी वहाँ पर बांके बिहारी जी की, कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत सुंदर पूरा मार्केट एकदम रंग बिरंगा चमकीला सा चमक रहा था। बट हम लोग भागते दौड़ते बिहारी जी के मंदिर के लिए निकल गए। हमने रास्ते में फिर वहीं पे जो शॉप वगैरह थे बीच में, वहीं से हमने फूल और हार और प्रसाद वगैरह जो था वो सब भी ले लिया और फिर निकले दर्शन के लिए। सिया थी तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, बट किसी तरीके से भगवान का नाम लेकर हम निकले अंदर जाने के लिए। और जब हम अंदर पहुँचे इतनी भीड़ थी और सब लोग बहुत जयकारा लगा रहे थे, तो सिया तो बहुत डर भी रही थी। तो मैंने दूर से ही दर्शन किया, श्रुति आगे गई थी। आप लोग भी दर्शन करिए पहले बांके बिहारी जी के। तो दर्शन कंप्लीट हुआ और हम लोग बहुत खुश होकर अपने घर के लिए निकल गए। हमारा पहला दिन वृंदावन में बहुत अच्छे से बीता और बहुत मज़ा आया। और अब देखते हैं हम अगले दिन क्या करते हैं। तो अगले सुबह हम लोग जल्दी उठे रेडी होकर और बिना कुछ नाश्ता वाश्ता किए हम लोग निकल गए इस्कॉन मंदिर के लिए, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। तो हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम बिना खाए पिए जाए, भगवान के दर्शन करें, थोड़ा हम लोग को अच्छा लगता है ऐसे। तो हम जल्दी से वहाँ पहुँच गए और अंदर गए और हमने डिसाइड किया था कि हम जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हमारा लास्ट डे था वृंदावन में। और हमें अगर बरसाने जाना है, मथुरा जाना है, तो हमें आज के दिन ही सब कंप्लीट करना था। तो जल्दी से पहले हम लोग अंदर गए, हमने अपने जूते चप्पल निकाले, उसके बाद नल लगे हुए बाहर पैर हाथ धोने के लिए, तो हमने भी अपने हाथ पाँव धो लिए। और फिर जब मंदिर में गए तो मतलब इतना सुंदर दृश्य मैं तो बोल नहीं सकती। आप लोग खुद देखिए और आप लोग सोच सकते, इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ का क्या वाइब्स होगा। हर जगह पर कृष्ण जी की मतलब वहाँ पर फ़ोटोज़ और सब बने हुए हैं, हर एक दीवार पर उनकी बचपन की जो बाल लीलाएँ हैं उन सब के बारे में सब वहाँ पर बनाया गया है, ड्राइंग्स वगैरह बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले एंट्रेंस के पास ही जैसे हम लोग एंटर करते हैं वैसे यहाँ पर ये म्यूज़ियम भी है श्रीला प्रभुपाद जी का, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये राधा कृष्ण जी का जो रास करता हुआ पोज़ है उसमें एक मूर्ति बनाई हुई, बहुत ही बड़ी मूर्ति और बहुत सुंदर है। तो भीड़ थी तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई एक्सप्लोर करने के लिए, और सिया सो गई थी तो उठ के वो रोने लगती। तो सीधा हम लोग मंदिर गए और हमने दर्शन किया, जी भर के दर्शन किया। मतलब इतना अच्छे से चाह रहे थे कि देख ले कि भगवान हमारे आंखों में बस जाए, और जब हम घर आए या कहीं भी और जब हम याद करें तो बस हमें भगवान की वो छवि, वो उनका जो सुंदर सा उनका जो मुख है वो हमें सीधा मतलब विजुअल आ जाए हमारे पास। तो हमें बहुत गए। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर भगवान का जो आगे का प्रांगण है वहाँ पर खड़े होकर कीर्तन हो रहा था, तो हम बस कीर्तन में हमने थोड़ा पार्ट लिया, थोड़ा डांस किया, नृत्य किया, एंजॉय किया। कीर्तन करते करते हमें टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा, बहुत देर हो गई थी। हम लोग लगभग 2-2.5 घंटे वहाँ पर रुक गए थे। एंड उसके बाद जल्दी से हम लोग भाग के निकले कि हमें बहुत सारा जगह जाना है, आज ही कंप्लीट करना है। तो बाहर निकले और बाहर जैसे ही निकले हम लोग कि निकल जाएंगे, वैसे ही देखा कि प्रसाद बंट रहा था, तो हम लोग ने बैठ के फिर प्रसाद पाया। और प्रसाद पाने के बाद सीधा हम निकल गए निधि वन के लिए, और ये है निधि वन का प्रवेश द्वार। एंड जब निधि वन में गए अंदर बहुत दोपहर हो गई थी ऑलमोस्ट, और बहुत धूप कड़क थी। सिया तो बहुत परेशान हो रही थी गर्मी की वजह से, थोड़ी सी भीड़ भी थी वहाँ पर। मंडे था तो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ज़्यादा भीड़ होगी, बट फिर भी काफ़ी मतलब भीड़ थी, लोग बहुत सारे थे। एंड बच्चों के लिए दोपहर में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हमारे पास टाइम ही नहीं था ज़्यादा, तो हम किसी तरह गए वहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं ना, सब तुलसी का पेड़ है, और
वहाँ वो जो है वो भगवान श्री कृष्ण और गोपी जी का रूप माना जाता है। और यहाँ पर भगवान रास रचाने के लिए आज भी रोज़ आते हैं शाम को। और ये देखिए वहाँ पर एक कुआं बनवाया गया है भगवान के लिए और गोपियों के लिए, मतलब भगवान ने बनवाया है गोपियों के लिए, ताकि जब वो रास करके थक जाए तो वो पानी पी सके यहाँ से लेकर। तो मतलब शाम को अभी भी बंद हो जाता है पूरा निधिवन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जितने भी वृक्ष हैं सब जोड़े में खड़े हुए हैं और शाम होते ही सब जो है वो भगवान श्री कृष्ण का और गोपी का रूप लेकर रास करते हैं वहाँ पर। तो यही सब देखते हुए हम लोग निकले वहाँ से। और बहुत सारे 4-5 मंदिर है अंदर जहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है, उनके पर्सनल यूट्यूब चैनल से मे बी इसीलिए। तो वहाँ हम लोग गए। वहाँ पर सबसे बेस्ट मुझे लगा बंसी चोर राधा रानी जी का एक मूर्ति है वहाँ पर, मतलब मंदिर है छोटा सा, बहुत ही सुंदर मुझे लगा, यूनिक। इसकी कथा आती है भागवत में जो मैंने सुनी थी। उसके बाद यहाँ पर भी सारी देवियों की मूर्तियाँ बनाई गई है और सब आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर भगवान जी का भजन हर जगह चलता रहता है एंड सब लोग आशीर्वाद लेते हुए कुछ दान दक्षिणा रखते हुए फिर वहाँ से निकलते हैं। और जब हम आगे बढ़े, भगवान की मंदिर थी छोटी सी, वहाँ पर तो बहुत सारे नृत्य हो रहा था और भजन हो रहे थे। एक आंटी थी वो बहुत भजन गा रही थी सुंदर सुंदर, तो थोड़ा हम भी भजन में झूम लिए और सिया को भी थोड़ा डांस करवा दिया ज़बरदस्ती में। वो तो ऐसे भी परेशान हो रही थी गर्मी की वजह से, थोड़ा उसको अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग जल्दी से निकले अपने घर के लिए वहाँ से। और फिर घर से हमने सामान अपना उठाया। हमने सेल्फ ड्राइव के लिए कार लिया था, मतलब सेकेंड डे पूरे दिन के लिए। तो फिर हमने अपना सामान लिया जहाँ हम रुक रहे थे वहाँ से और सबको बाय करके निकले जल्दी से। हम लोग ने डिसाइड किया कि हम बरसाने जाएंगे। पहले ये डिसाइडेड नहीं था, फिर हम लोग ने सोचा कि यहाँ तक आए हैं तो लाडली जी के दर्शन करना तो बनता है। और बीच में पड़ गया राधा कुंड, तो हम लोग राधा कुंड गए। हम लोगों के पास स्नान करने का ज़्यादा समय नहीं था, तो हम लोग ने दर्शन किया। वहीं पर पूजा का सामान मिलता है, बाहर दिया वगैरह मिलता है, तो हमने जलाया दिया और वहाँ पर पूजा की, प्रार्थना की। और उसके बाद वहाँ से थोड़ा जल भरकर और हम आगे के लिए निकल गए। उसके बाद बहुत ही सुंदर रास्ते में भजन सुनते हुए और राधा रानी का स्मरण करते हुए हम लोग बरसाने के लिए निकले और पहुँचे बरसाना धाम। यकीन ही नहीं होता रहता है कि आप सच में उस जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आप मतलब हर रोज़ सोचते थे कि अरे कब जाना होगा कब जाना होगा। बहुत अनबिलीवेबल सा फील होता रहता है। हम लोगों को गाड़ी बहुत नीचे ही पार्क करनी पड़ी और वहाँ का जो एरिया है बहुत चढ़ाई वाला, स्लोप वाला एरिया है, तो क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं और जितनी जगह थी उतनी गाड़ी ऑलरेडी जा चुकी थी, तो हमारी गाड़ी को आगे आने का परमिशन नहीं मिला। तो वहाँ से हम लोग पैदल चल गए और वहाँ पर बाइक की सुविधाएं चलती रहती है, बट हमने सोचा कि यहाँ तक अब आए हैं तो पैदल थोड़ा चलना तो बनता है। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा श्री राधा। इतनी गर्मी हो रही थी, हम लोग सब थक गए। अचानक से राधा रानी ने बहुत अच्छी ठंडी हवा भेजी हम लोगों के लिए। ओह माय गॉड, हाँ 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 हाँ, ओह हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरी बोल। मानो राधा रानी हम लोगों को बस बोल रही है कि कोई बात नहीं, तुम लोग आराम आराम से आओ, ज़्यादा थको मत। फिर हम लोग जल्दी से ऊपर पहुँचे एंड बहुत पूरे वृंदावन में आपको कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ पर बंदर नहीं है। सब जगह बंदर भरे हुए रहते हैं और बस ताक में रहते हैं कि आपसे वो क्या ले लेंगे। मेनली तो चश्मा और फ़ोन ये सब तो बचा कर ही रखना पड़ता है। तो बरसाना धाम का जो मंदिर है उसके बाहर ही सब बहुत सारी दुकानें वगैरह थी, तो हमने वहाँ से फूल और प्रसाद वगैरह ले लिया और फिर उसके बाद हम अंदर गए। अब बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि उनको लाडली जी के दर्शन के लिए 250 सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं। वो पता नहीं, हम लोग को वो रास्ता तो मिला नहीं, बट हम लोग को जो रास्ता मिला वो मतलब इतना सीढ़ियों वाला नहीं था, आराम से वहाँ से एंट्री थी, तो हम लोग वहीं से गए। और बहुत अच्छा वहाँ का तो माहौल, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पर है तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी इतनी धूप में भी, और इतना कुछ गर्मी फील नहीं हो रहा था। और अच्छी बात ये है कि वहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हैं भगवान की दया से, तो बहुत सुंदर हवा चलती रहती है। भक्तों को मुझे नहीं लगता कि इतना कष्ट होता होगा। और वहाँ के प्रांगण में बहुत सारे जो साधु लोग थे वो भी बैठे हुए थे, अपना जो उनका कीर्तन भजन होता है वो करते हुए। तो बस पहुँचे हम लोग, निकले मंदिर जाने के लिए। और ये देखिए, ये है पूरा बरसाना धाम, हमारी लाडली जी का जन्म स्थल।
मतलब कितना ही मनमोहक और कितना अनबिलीवेबल, अद्भुत और अविश्वसनीय दोनों ही ये वो क्षण होता है जब हम कहीं पहुंच जाते हैं के बारे में हम सालों से सोच रहे हैं कि कब जाएंगे, तो वहां पहुंचने के बाद वो रियल फील नहीं होता रहता है। तो बस हम पहुंचे और बाहर तो बहुत ही कम भीड़ था। जब हम लोग एकदम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो इतनी भीड़ हमें दिखी और बस इतनी सी सीढ़ियाँ थी थोड़ी सी। हमने सोचा कि अगर हम रुकेंगे तो और भीड़ हो जाएगी, तो हम बस अंदर जाने के लिए निकल गए, लाइन में जुड़ गए और हम पहुँचे अंदर। मैं तो ज़्यादा आगे नहीं गई दर्शन के लिए क्योंकि मेरे पास सियात थी और भीड़ में तो लोग समझते ही नहीं है कि कौन बच्चा है कौन बड़ा है, बस एकदम बहुत ही धक्का धुक्की हो जाती है। तो मैंने दूर से ही दर्शन किए एंड बस वहाँ का तो मैं बता ही नहीं सकती एक्सपीरियंस कैसा था। बस आंखों में आंसू आ गए कि बस लाडली जी के दर्शन हो गए, आज तो जीवन धन्य हो गया। फिर वहाँ से पूरा बरसाना का दर्शन किया, ऊपर से बहुत ही मनमोहक लगता है पूरा बरसाना धाम। और उसके बाद जल्दी से हम निकल गए क्योंकि हमें और अभी हमको वापस मथुरा जाना था। कृष्ण जी का जो जन्म स्थल है वहाँ जाना था दर्शन करने के लिए। तो बस वहाँ से निकले, मार्केट में होते हुए थोड़ी सी प्रसाद वगैरह हमने ले ली और जल्दी से वहाँ से हम लोग निकल गए। तो बरसाने में इतने अच्छे से लाडली जी के दर्शन करके हम लोग 50 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी थी मथुरा पहुंचने के लिए। और ये देखिए हम मथुरा पहुंचे और दूर से आपको दिख रहा होगा जो कृष्ण जन्म स्थल है, कृष्ण जी का जो जन्म स्थल का मंदिर है वो। और हम लोग यहाँ पे पहुंचे। हम आपको सिर्फ इतना ही दिखा सकते हैं क्योंकि अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ आप और थोड़े कुछ पैसे ले जा सकते हैं। अदरवाइज फ़ोन और घड़ी वगैरह कुछ ले जाना अलाउड नहीं है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। तो यहाँ दर्शन करके फिर हम निकल गए दिल्ली के लिए, जहाँ पर हमने ओवरनाइट अपने सिस्टर के यहाँ पर स्टे किया। और ये है मेरे भांजे दोनों, मेरी दीदी के लड़के हैं दोनों। तो बस हमने वहाँ पर रात को स्टे किया। सुबह दीदी ने गर्मा गर्म नाश्ता बनाया हम लोगों के लिए। फिर नाश्ता करके रेडी होके हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। आप सबसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाय बाय।